प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। अब प्रेमचंद की रचनात्मकता के सारे कॉपीराइट समाप्त हो चुके हैं। अब लेखक के परिवार को किसी प्रकार की कोई रॉयल्टी कोई प्रकाशक नहीं देता है। ये भी हमारे नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। प्रेमचंद के बारे में जो कुछ जानकारी है आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। लोक भारती ने इस किताब को छापा है फिर से, और आप देख सकते हैं सारी डिटेल प्रकाशन की। 125वीं जयंती जो प्रेमचंद की है उस दौर में इसको छापा, और 160 रुपये जो आज के लिहाज से बहुत कम है। बाकी प्रेमचंद के समय शायद इसका 1 रुपया या 50 पैसा इस प्रकार की कीमत रही होगी, क्योंकि वो समय अलग था, आज का समय अलग है। तो ये फिर से छपता रहा है, और पूरा एड्रेस पता आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहे परचेज कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कुछ पिक्चर की ताकि आप इस पिक्चर से भी बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और होरी इस उपन्यास का नायक है। इस पर गुलजार साहब ने पूरा सीरियल बनाया है। आप यूट्यूब पर जाकर के उसको भी देख सकते हैं। गुलजार ने प्रेमचंद पर क्या बनाया है, ऐसा करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी। और प्रेमचंद को पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ समझा जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस ज़माने में जहाँ हर कोई बहुत जल्दी सफल हो रहा है, होना चाहता है, उस दौर में पेशेंस, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे, सफलता बहुत ज़रूरी है जीवन में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस सब के बावजूद भी बाकी सारी चीज़ों का क्या योगदान है, मनुष्य का मेकअप और बाकी चीज़ें जो हमें सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के वैविध्य से परिचित करवाती है, जो हमें जीवन के कई रूपों के साथ जोड़ती है, उनको समझने में साहित्य की बड़ी भूमिका होती है। तो उस लिहाज से भी हमें कहते हैं ना कि मतलब स्कूल की ज़िंदगी अलग होती है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं कॉलेज की ज़िंदगी से, स्कूल की ज़िंदगी से, तो दुनिया की व्यवहारिकताओं से हम टकराते हैं, और तब हमें पता चलता है कि जिम्मेदारी का निर्वाह क्या होता है, पैसा कमाना कितना मुश्किल है, लोगों से डील करना कितना मुश्किल है। तो उन मुश्किलों से गुज़रते हुए हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रेमचंद का उपन्यास ज़रूर पढ़िए आप। और नेट की परीक्षा पास करने के लिए रामविलास शर्मा जी बड़े आलोचक थे, उन्होंने प्रेमचंद पर बहुत पुस्तकें लिखी हैं, तो उनको भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो उनकी डिटेल मिल जाएगी, और हम आगे उस पर लगातार बात करते जाएंगे। प्रगतिशील या मार्क्सवादी आलोचक के रूप में रामविलास जी को जाना जाता रहा है, लेकिन अब जब सबाल्टर्न डिस्कोर्स हमारे सामने आया है तो उसमें बहुत सारी उनकी आलोचना भी होती रही है। आलोचना होती है, होनी भी चाहिए। जैसे समय बदलता है, युगबोध बदलता है, मूल्यबोध बदलता है, तो सारी चीज़ें बदलती हैं। तो नेट की परीक्षा की तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए।